बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसकी सगी बहनों ने उसे ना समझा था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम नूरीन था, वो अपनी माँ सकीना और दो बहनों अंबर और हादिया के साथ रहती थी। नूरीन अभी मैट्रिक में थी कि उसके अब्बू इस दुनिया से चल बसे थे। नूरीन की बहनें अंबर और हादिया दोनों अभी बहुत छोटी थीं। नूरीन के वालिद एक मज़दूर थे, इसलिए जमा पूंजी कोई भी ना थी और वो किराए के घर में रहते थे। नूरीन ने मैट्रिक किया। वो चाहती थी कि मैं मज़ीद आगे पढ़ूं, लेकिन उसकी अम्मी ने कहा, बेटी हमारे इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं तुमको मज़ीद पढ़ा सकूं। पहले तुम्हारे अब्बू की वजह से घर का खर्चा और तुम तीनों की पढ़ाई का खर्चा चलता था, लेकिन अब जो कमाने वाला था वही इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तुमने तो फिर मैट्रिक कर लिया है, लेकिन तुम्हारी बहनें देखो अभी छठी और 5वीं जमात में पढ़ रही हैं। तुम्हारी पढ़ाई ज़रूरी नहीं बल्कि इन बच्चियों की पढ़ाई ज़रूरी है। बेटी तुम ऐसा करो, घर में बच्चों को पढ़ा लो ताकि तुम्हारी बहनों की पढ़ाई और घर का खर्चा चलता रहे, और मैं तुम्हारे साथ कोई ना कोई काम कर लूँगी ताकि मकान का किराया भी निकल सके। तो नूरीन बोली, अम्मी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं एफ़ए करना चाहती हूँ। चले ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम मैं एफ़ए कर लूँ, क्योंकि घर की ट्यूशन से हमारा घर का और मेरी बहनों की पढ़ाई का गुजारा नहीं होगा। और अम्मी शायद आप भूल रही हैं कि हमारा घर किराए पर है, अपना नहीं है। अगर मेरी तालीम अच्छी होगी तभी कोई नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। तो सकीना नूरीन को बोली, बेटी 2 साल बहुत ज़्यादा है और बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो नूरीन बोली, अम्मी तब तक मैं घर में बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, साथ में अपनी पढ़ाई भी कर लूँगी। तो सकीना बोली, ठीक है। फिर नूरीन ने एफ़ए की पढ़ाई शुरू कर दी थी और साथ घर में ट्यूशन सेंटर भी खोल लिया था। 2 साल बहुत जल्द गुजर गए थे। नूरीन ने अच्छे नंबरों में एफ़ए पास कर लिया था। फिर नूरीन नौकरी की तलाश में निकल गई। नूरीन ने अखबारात में कई इश्तिहारात नौकरियों के देखे। फिर 2 से 3 जगह वो नौकरी के लिए भी गई थी, लेकिन उसे नौकरी ना मिली। फिर एक जगह और गई, वहाँ ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट खाली थी, लेकिन नूरीन की पढ़ाई बहुत कम थी। मैनेजर की पोस्ट के लिए कम से कम एमए तालीम होनी चाहिए थी। उस ऑफिस के बॉस ने नूरीन को कहा कि मेरे ऑफिस में सिर्फ मैनेजर की पोस्ट खाली है और आप अभी इस पोस्ट के लिए अहल नहीं हो। तो नूरीन बोली, सर आप मुझे 3 दिन काम देकर देखें, अगर मैं आपके काम के मुताबिक पूरा ना उतरूं तो बेशक आप मुझे जवाब दे देना। प्लीज़ सर मुझे जॉब की अशद ज़रूरत है, आप चाहें तो मुझे सैलरी भी कम दे देना। फिर उस ऑफिस के बॉस जिसका नाम ज़ुहैब था बोला, ठीक है। फिर 3 दिन में नूरीन ने साबित कर दिया कि मैं इस जॉब के लायक हूँ। नूरीन का सर ज़ुहैब उसके काम से बहुत मुतासिर हुआ था और उसने उसकी सैलरी भी कम ना की थी और उसे 30,000 सैलरी पर रख लिया था। लेकिन नूरीन के सर ने उसे साथ ये भी कहा था कि ये ना हो आपने जो इन 3 दिनों में मेहनत की है वो सिर्फ इस जॉब को पाने के लिए की हो। अगर आप ऐसा ही काम करेंगी तो मैं आपकी सैलरी 30 से 40,000 जल्द ही कर दूंगा। तो नूरीन बोली, जी सर आप फ़िक्र ना करें, मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर नूरीन अपना काम पूरी ईमानदारी से करने लगी थी। नूरीन को ज़ुहैब के ऑफिस में काम करते हुए 5 साल हो गए थे और नूरीन की सैलरी 45,000 हो गई थी। नूरीन की दोनों बहनों ने मैट्रिक कर लिया था और वो आगे मज़ीद नहीं पढ़ना चाहती थी। हालांकि नूरीन ने उनको समझाया कि दोनों बीए कर लो तो मैं तुम दोनों को अच्छी नौकरी दिलवा दूंगी। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही हमारे हालात बदल जाएंगे। पर नूरीन की अम्मी सकीना ने मना कर दिया कि नहीं, ये घर में ही ठीक है, मैं इनको बाहर नौकरी नहीं करने दूंगी। नूरीन को बहुत दुख हुआ कि एक तो हमारा भाई कोई नहीं है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, पर मेरी अम्मी ने इनकार कर दिया है। मैं भी तो इंसान हूँ जो सुबह 10 बजे की गई हुई रात को 7 बजे घर आती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि जब घर आऊँ तो मेरी अंबर बहन मुझे खाना ला कर दे और छोटी हादिया चाय बना कर दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कुछ दिन गुजरे कि नूरीन जब ऑफिस से घर आई
تو اس کی امی بولی بیٹی کل تمہاری مامی کی بہن رشتہ دیکھنے آ رہی ہیں۔ تو نورین نے سمجھا کہ شاید اس کی مامی کی بہن اس کو دیکھنے آ رہی ہیں، لیکن اس نے جب کہا امی اتنی جلدی، ابھی تو کچھ ہم نے بنایا بھی نہیں ہے، تو نورین کی امی بولی بیٹی ان دونوں کی شادی تم کو ہی کرنی ہے، اگر کچھ پیسے ہیں تو دو، میں عنبر کے لیے کوئی اچھا سا جوڑا لے آؤں تاکہ وہ مہمانوں کے سامنے یوں پرانے کپڑے نہ پہن کر آئے۔ تو نورین بولی امی میں سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ رشتہ میرے لیے آیا ہے۔ تو سکینہ بولی ارے بیٹی تو میری بیٹی نہیں بیٹا ہے، تیری بھی شادی کروں گی، لیکن پہلے ان کے فرض تو ادا کر دو۔ بیٹی تم اپنے باپ کی جگہ پر اس وقت کھڑی ہو اور تم نے ان کا نہیں سوچنا تو پھر کس نے سوچنا ہے؟ تو نورین چپ کر گئی۔ اگلے دن مہمان آئے نورین کی بہن عنبر کو دیکھنے۔ تو نورین جب گھر آئی تو اس کی بہن ہادیہ بولی آپی مہمان آ گئے ہیں۔ تو نورین بولی اچھا میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ تو ہادیہ بولی کہ جس کو انہوں نے پسند کرنا تھا کر لیا ہے، اب آپ کیوں تیار ہونے جا رہی ہیں؟ تو نورین کو ہادیہ کی اس بات پر بہت غصہ آیا۔ پھر اس کی امی نے 3 ماہ بعد شادی رکھ دی تھی۔ نورین اپنی امی کو بولی امی یہ سب اتنی جلدی کیسے ہوگا؟ تو نورین کی امی بولی بیٹی میں اب ان کو زبان دے چکی ہوں، تمہیں اب یہ سب کیسے کرنا ہے دیکھ لو، کوئی قرضہ ورضہ اٹھا لو ورنہ برادری میں میری ناک کٹ جائے گی۔ نورین اپنی امی کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ نورین بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ پھر نورین نے اپنے سر سے 3 لاکھ کا قرضہ مانگا۔ تو اس نے نورین کو کہا کہ میں تم کو قرضہ صرف 1 سال کے لیے دوں گا، اگر تم کو منظور ہے تو ٹھیک، اور اگر تم ہر مہینے کی اپنی پوری تنخواہ کٹوانا چاہتی ہو تو ٹھیک، اور اگر آدھی کٹوانی ہے تو پھر تم کو اوور ٹائم لگانا پڑے گا۔ تو نورین بولی جی سر ٹھیک ہے، میں اوور ٹائم لگا لیا کروں گی۔ رات کو جب نورین 3 لاکھ لے کر گھر آئی تو اس کی بہن اور امی بہت خوش ہوئیں۔ نورین نے 3 لاکھ اپنی امی کے ہاتھ میں دے دیے تھے، اور پھر نورین کی بہن عنبر کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ ابھی عنبر کی شادی کا قرضہ نہیں اترا تھا کہ ایک دن نورین آفس سے گھر آ رہی تھی کہ اس نے گھر کے پاس ہی دکان سے چاول لینے تھے، تو دکان والا بوڑھا آدمی نورین کو بولا بیٹی میں تم کو روز دیکھتا ہوں جاتے اور آتے ہوئے، تم ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہو، تم اپنے گھر والوں کے لیے ایک مرد کی طرح کما رہی ہو بیٹی، لیکن کبھی اپنی چھوٹی بہن پر بھی توجہ دے دیا کرو۔ تو نورین بولی کیا بات ہے انکل، آپ مجھ سے کھل کر بات کریں۔ تو وہ بوڑھا آدمی بولا بیٹی تمہاری چھوٹی بہن کو میں نے کئی مرتبہ کسی لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر آتے جاتے دیکھا ہے بیٹی، سارے محلے والے تمہاری بہن کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر نورین نے ہاتھ میں پکڑے چاول وہاں پر ہی چھوڑے اور گھر چلی آئی۔ گھر آ کر نورین نے اپنی بہن ہادیہ کو آوازیں دیں تو اس کی امی آ گئی اور بولی کیا بات ہے نورین؟ تو نورین بولی امی ہادیہ کدھر ہے؟ تو اس کی امی بولی وہ کمرے میں ہے۔ تو اس کی امی بولی اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو نورین بولی امی ہادیہ کسی لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر آتی جاتی ہے، آپ کو اس کی خبر نہیں کیا؟ سارے محلے والے ہادیہ کو باتیں کر رہے ہیں۔ تو نورین کی امی بولی میں ہادیہ کو پوچھتی ہوں، تم فریش ہو کر کھانا کھا لو۔ پھر سکینہ ہادیہ کے پاس گئی اور بولی ہادیہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کون ہے وہ لڑکا جس کے ساتھ موٹر سائیکل پر آ جا رہی ہو؟ بولو تمہیں شرم نہیں آتی؟ عنبر کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، اگر اس کے سسرال والوں تک تمہاری یہ بات چلی گئی تو عنبر کو وہ گھر بھیج دیں گے۔ تو ہادیہ بولی امی اس کا نام ریحان ہے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، میں نے اس کو اپنے گھر کے سارے حالات کے بارے میں بتایا ہے، وہ کہہ رہا تھا میں پوری کوشش کروں گا کہ شادی کے بعد تمہارے گھر والوں کا خیال رکھ سکوں۔ امی وہ بہت اچھا ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو سکینہ بولی ہادیہ اس کو بھول جاؤ۔ تو ہادیہ بولی امی آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ تو اس کی امی بولی اچھا میری بات کرواؤ اس سے۔ پھر ہادیہ نے اپنی امی کی بات کروائی۔ پھر سکینہ اپنی بیٹی نورین کے پاس گئی تو نورین نے کہا کہ امی آپ نے بات کی ہادیہ سے؟ تو سکینہ بولی ہاں کل اس کو لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ تو نورین بولی کون لڑکے والے؟ تو نورین کی امی بولی وہی جس کے ساتھ وہ موٹر سائیکل پر آتی جاتی ہے۔ تو نورین بولی امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو سکینہ بولی بیٹی کرنی تو ہے نا اس کی شادی، میں نے بات کی ہے لڑکے کے گھر والوں سے، بات کرنے سے پتہ لگا ہے کہ وہ کافی تہذیب والے لوگ ہیں۔ تو نورین بولی امی ابھی تک عنبر کی شادی کا قرضہ نہیں اترا، اگر ہادیہ کے سسرال والوں نے شادی کا جلدی کہا تو کیا کریں گے؟ تو سکینہ بولی بیٹی تو نے ہی ان کا کرنا ہے، اب تھوڑا کر یا زیادہ وہ تمہاری مرضی ہے۔ پھر اگلے دن ہادیہ کو لڑکے والے دیکھنے آئے
और 6 माह तक हादिया की शादी तय हो गई थी। हादिया की शादी में अभी सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था कि अचानक अंबर रोती हुई कपड़ों से बड़ा बैग उठाकर घर वापस आई और बोली, अम्मी मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा शोहर कंगाल निकला है और उसका खुद का कोई काम नहीं है। वो काम भी अपने भाइयों के पास करता है अम्मी, और जिस घर में मैं रह रही हूँ वो घर उसका नहीं बल्कि उसके दोनों भाइयों का है। सकीना बोली, लाओ करवाओ बात मेरी उससे। अंबर ने अपने शोहर से अपनी अम्मी की बात करवाई तो वो माफ़ी मांगकर अंबर को अपने घर ले गया। अंबर के जाने के बाद सकीना बोली, शुक्र है अंबर चली गई है, वरना हादिया की शादी होने में बहुत मुश्किल बन जानी थी। फिर हादिया की भी शादी हो गई। अब नूरीन और उसकी अम्मी अकेली रह गई थी। नूरीन ऑफिस में काम करती थी और अब उसकी अम्मी घर के सारे काम करती थी। एक दिन अंबर और हादिया दोनों घर में आई हुई थी और अपनी अम्मी को कह रही थी, अम्मी आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं, आप सारा दिन घर के काम करती रहती हैं और आप ही बाहर घूमती रहती है। पिछली मरतबा जब हमारे शोहर साथ आए थे तो उस दिन भी आप ही रात को 9 बजे आई थी। आपको पता है वो कितनी बातें कर रहे थे। आप ही को कह दें कि टाइम से घर आया जाया करें। मुझे तो लगता है कि वो कहीं घूमने तो नहीं चली जाती। इतने में नूरीन घर आ गई और बोली, क्या बात है, मेरी बहनों को अम्मी की फ़िक्र होने लगी है। शायद मेरी बहनें भूल रही हैं कि जिस बहन को तुम दोनों बातें कर रही हो, शायद तुम दोनों को याद नहीं कि तुम दोनों की शादी का कर्ज उतारने के लिए मैं ओवर टाइम लगा रही हूँ। और अगर इतना ही मेरा देर से घर आना तुम दोनों के शोहरों को बुरा लगता है तो ना आया करो इस घर में। तो अंबर और हादिया अपनी अम्मी को बोली, अम्मी हम आपको मिलने आते हैं, वरना हमको कोई ज़रूरत नहीं इस घर में आने की। तो सकीना बोली, अरे मेरी बच्चियों, ये तुम्हारी माँ का घर है, जब चाहो आओ, और नूरीन की बात का बुरा ना मनाना। और नूरीन, हाँ तुम क्यों अपनी छोटी बहनों को इस तरह बोल रही हो? नूरीन बोली, अम्मी मुझे इनके आने का दुख नहीं, लेकिन इनको भी तो सोचना चाहिए ना कि ये काम मैं कोई शौक़ से नहीं कर रही। ये कहकर नूरीन अपने कमरे में चली गई। तो हादिया और अंबर फिर से नूरीन के खिलाफ अपनी अम्मी के कान भरने लगी थी। 1 हफ्ते बाद नूरीन सुबह के वक्त ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि उसकी अम्मी नूरीन को कहने लगी कि बेटी हो गई तैयार जाने के लिए? तो नूरीन बोली, जी अम्मी बस जा ही रही हूँ। इतने में नूरीन की अम्मी दर्द से चीखने लगी थी और बेहोश हो गई थी। तो नूरीन अपनी अम्मी को लेकर अस्पताल आ गई। अस्पताल में आकर नूरीन को पता लगा कि दिल का अटैक होने की वजह से नूरीन की अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही है। नूरीन अब अकेली हो गई थी। उसे ये घर काटने को दौड़ता था। 2 से 3 दिन वो ऑफिस ना गई, फिर वो ऑफिस जाने लगी थी। उसकी दोनों बहनें अंबर और हादिया अपनी माँ की मैयत पर आईं और घर वापस चली गईं। दोनों में से कोई भी अपनी बहन नूरीन के पास ना रही थी। नूरीन अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। फिर अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए नूरीन ने चौथे दिन से ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। अब नूरीन की बहनें बहुत कम आती थीं। नूरीन की माँ को इस दुनिया को छोड़े हुए 5 साल गुजर गए थे। नूरीन ने 2 सालों में अपनी बहन की शादियों के लिए जो कर्जा लिया था वो उतार दिया था और बाकी 3 सालों के कमाए हुए पैसे अपने अकाउंट में जमा करती रही थी। एक दिन नूरीन ने अपने अकाउंट में देखा तो उसमें 20 लाख मौजूद थे। नूरीन हैरान थी कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे जमा हो गए हैं और मुझे पता ही नहीं। फिर नूरीन ने सोचा, क्यों ना मैं जिस किराए के घर में रहती हूँ उसको खरीद लूँ। फिर नूरीन ने वो मकान खरीद लिया था। नूरीन मकान खरीदकर बहुत खुश थी, इसलिए उसने अपनी दोनों बहनों को फ़ोन किया और कहा कि आज तुम दोनों को मेरी तरफ से दावत है। दोनों बहनें घर आईं तो नूरीन ने पहले उनका मुंह मीठा करवाया और कहा कि ये मकान मैंने खरीद लिया है। नूरीन की ये बात सुनकर दोनों बहनों के मुंह खुले के खुले रह गए और बोली, आपी क्या आप सच कह रही हैं? तो बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ। साथ ही दोनों बहनें कहने लगी, आपी क्या हम इधर रह सकती हैं अपने शोहरों के साथ? हम अपने ससुराली घर से बहुत परेशान हैं। तो नूरीन बोली, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी ये घर हम सब का है, लेकिन अपने शोहरों को पूछ लेना, उनको कोई परेशानी तो नहीं। तो हादिया और अंबर बोली, जी ठीक है आपी। नूरीन ये नहीं जानती थी कि जिन बहनों को वो घर में वापस हमेशा के लिए बुला रही है वो बहनें इसकी सगी नहीं हैं। 2 महीने हो गए थे नूरीन की बहनों को नूरीन के घर में रहते हुए। दोनों बहनें फिर से नूरीन के पैसों पर ऐश कर रही थीं। एक दिन नूरीन जब ऑफिस गई तो ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम था। उसके सर ने नूरीन को बोला, नूरीन रात काफ़ी हो गई है, कल आकर काम कर लेना और आओ मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ।
तो नौरीन अपने बॉस के साथ कार में बैठकर घर वापस आ गई। जब वो घर आई तो नौरीन ने पूछा कि सर आप अंदर आएँ, चाय पीकर जाइएगा, और ये घर है जो मैंने खरीदा है। तो नौरीन का सर बहुत खुश हुआ और वो उसके घर चला गया। फिर नौरीन के सर ने उससे पूछा, नौरीन तुमने बहनों की शादियां कर दी और उनका कर्ज भी उतर गया है, अब अपनी शादी के बारे में क्या ख्याल है? तो नौरीन बोली, सर अब क्या फ़ायदा शादी करने का, अब तो उम्र गुजर चुकी है। तो नौरीन का सर ज़ुहैब बोला, तुम अभी भी शादी कर सकती हो। तो नौरीन बोली, सर एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मनाएं। तो ज़ुहैब बोला, हाँ पूछो। तो नौरीन बोली, सर मैंने सुना है आपने भी शादी नहीं की। तो ज़ुहैब बोला, हाँ मैं शादी तो करना चाहता था, लेकिन जिससे शादी के लिए मैं तैयार हुआ था उसकी माँ की नज़र मेरे पैसों पर थी। वो चाहती थी कि उसके बाकी बच्चों की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर डाल लूँ, लेकिन मैंने सोचा अगर इस औरत के बच्चों का फ्यूचर मैंने अच्छा बनाना है तो ये काम तो मैं अपने भाइयों के बच्चों के साथ भी कर सकता हूँ। इसलिए मैंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया था, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मुझे वो शादी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अपने बहन भाइयों पर मैंने अपनी जान तक लुटा दी है, फिर भी वो मेरे नहीं बने। क्या तुम मुझसे शादी करोगी नौरीन? सर ज़ुहैब की ये बात सुनकर नौरीन एकदम से परेशान हो गई थी। तो ज़ुहैब बोला, नौरीन मैं तुमको 15 साल से देख रहा हूँ। तुम जब मेरे पास काम के लिए आई थी तब से लेकर अब तक तुम ऐसी ही हो। तुम में मैंने कोई बदलाव महसूस नहीं किया। तुम एक बहुत नेक लड़की हो जिसने अपने बाप की जगह लेकर अपनी बहनों के फ़र्ज़ अदा किए हैं। मैं कोई तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ नौरीन, जो सच है वही कह रहा हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो मुझे सोचकर बता देना। अच्छा मैं अब चलता हूँ। ये कहकर ज़ुहैब नौरीन के घर से चला गया था। नौरीन की बहनें अंबर और हादिया नौरीन की और उसके सर की सारी बातें सुन चुकी थी, और फिर नौरीन अपने कमरे में चली गई और वो वापस किचन में पानी पीने के लिए आ रही थी कि नौरीन ने अपनी बहनों को बातें करते सुना। अंबर हादिया को कह रही थी, आप ही को अब क्या ज़रूरत है शादी करने की? तो हादिया बोली, हाँ अंबर तुम सच कह रही हो, अब बूढ़ी होने वाली हैं और अब शादी की पड़ गई है इनको। तो अंबर बोली, पागल, अगर आप ही की शादी हो गई तो ये घर हमारे हाथ से निकल जाएगा। हम ससुराल से तो निकल आए हैं, अगर इधर से भी निकल गए तो कहाँ जाएंगे? बोलो, बस तुमने मेरा साथ देना है, हम आप ही की शादी किसी भी सूरत में नहीं होने दे सकते। नौरीन ने जब अपनी बहनों की ये बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी कि मैंने ये मकान खरीद कर इनको इस घर में रखा है, इनके शोहर होने के बावजूद इनकी हर ज़रूरत को पूरा कर रही हूँ। मैं तो सोच रही थी कि मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती हैं और वो शायद खुद अब अपने हाथों से मेरी शादी करेंगी, इसलिए वो मेरे साथ मेरे इस घर में रह रही हैं। लेकिन नहीं, इनको मुझसे नहीं इस मकान से प्यार है, इनको मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार है। नौरीन को ये बातें सोच सोच कर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले दिन उसने जाकर अपने सर को शादी के लिए हाँ कर दी और ज़ुहैब और नौरीन ने सादगी से निकाह कर लिया था। नौरीन अब ज़ुहैब के घर में रह रही है और उसकी बहनें आज भी उसी के घर में रह रही हैं। नौरीन तो ये चाहती थी कि इस घर में सब बहनों के बराबर के हिस्से हों, लेकिन अपनी बहनों की सोच अपने बारे में देखकर उसने वो मकान अपने नाम पर ही रखा है। नौरीन जब जवान हुई तो उसकी माँ ने उसके नाजुक कंधों पर उसकी 2 बहनों का बोझ डाल दिया था। उसकी माँ को पहले उसकी शादी करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उसकी माँ ने भी पहले अपनी छोटी बेटियों की शादी की, और जब उसकी शादी करनी थी तो तब उसकी माँ खुद इस दुनिया से चल बसी थी। फिर बाद में नौरीन खुद शादी करना चाहती थी, लेकिन अब नौरीन की बहनें चाहती थी कि हमारी बहन अब शादी ना करे, क्योंकि उन्हें मकान अपने हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा था और ये मकान नौरीन के नाम पर था। नौरीन अपनी बहनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी बहनों ने उसे कभी प्यार किया ही नहीं था। नौरीन की बहनों ने उसके साथ जैसा सलूक किया, क्या नौरीन को उनको अपने घर में रखना चाहिए था या नहीं? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।